यहाँ मुजफ्फराबाद में हम सोए हुए थे, हमें आवाज़ें वगैरह आई हैं यहाँ पर कि इंडिया ने शायद इस इलाके को टारगेट करने की कोशिश की है। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? दोनों की आवाज़ आ रहे हैं, बस आगे निकल रहे हैं, देखते हैं। तो पहलगाम हमले का बदला ले लिया है भारत ने। यह स्ट्राइक की है पीओके पर, पाकिस्तान पर, और भारत ने 9 ठिकानों पर पाकिस्तान के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। तो भारत ने कितना अंदर भारत घुसी है पाकिस्तान के, और जो भारतीय फाइटर जेट्स थे उन्होंने कहां कहां पर हमला किया, वो इलाके भारतीय सीमा से कितने अंदर हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 9 जगह हैं जहां पर भारतीय फाइटर जेट्स, एयरफोर्स के, भारतीय इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने हमला किया। और वो जो 9 इलाके हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, और उन 9 इलाके जो हैं भारतीय सीमा से वो कितने अंदर हैं। इंडियन एयरफोर्स का पहला टारगेट था बहावलपुर, ये 100 किलोमीटर अंदर है, यानी कश्मीर से लगी हुई भारतीय जो सीमा है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर है, उससे 100 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ ये इलाका है। इसके अलावा मुरीद के 30 किलोमीटर है, बहुत नज़दीक है, वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हुई है, वहाँ पर मिसाइलें दागी गई हैं और वहाँ पर हाहाकार मच गया है। इसके अलावा गुलपुर जो है वो 35 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर अंदर भारतीय फाइटर जेट के, खासतौर पर सुखोई और मिराज ने तहलका मचा दिया पाकिस्तान के इलाकों पर। और इसके बाद सवाई कैंप, ये भी 30 किलोमीटर का इलाका है। ये 3-4 इलाके जो हैं ये लगभग साथ के इलाके हैं। इसके अलावा बिलाल कैंप, ये हालांकि इसकी अभी जो डिस्टेंस कितना है ये अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन ये भी 40 से 50 किलोमीटर के दायरे में है भारतीय सीमा से। और अगला जो टारगेट था वो कोटली कैंप था, 15 किलोमीटर अंदर है, ये बहुत नज़दीक है सीमा के। और ख़ास तौर पर यही जो जितने भी ये इलाके सीमा के नज़दीक हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर के आतंकी भारत में आतंकियों को भेजने के लिए ट्रेनिंग देते थे, क्योंकि वहां से घुसपैठ करने के लिए आसानी होती थी, तो वहां पर लगातार उनको तैयार करके वो भारत में वहां से आतंकियों को भेजते थे। अगला है बरनाला कैंप, ये 10 किलोमीटर अंदर है। तो ये जो है भारतीय सीमा से लगे हुए इलाके हैं, और इन इलाकों पर ही आतंकियों के जो कैंप है वो बने थे, ट्रेनिंग सेंटर बने थे। और मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने पीओके में, पाकिस्तान को पता था कि पीओके में ही भारतीय एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर सकती है, इसलिए उसने पहले ही पीओके में 1000 मदरसों को बंद करवा दिया था, उनकी छुट्टी करवा दी थी। ये सारे पाकिस्तान ने पूरी पहले से तैयारी कर ली थी, लेकिन पाकिस्तान को अंदाज़ा नहीं था कि रात के वक्त भारतीय सेना जो है, भारतीय एयरफोर्स जो है, इतना बड़ा एयर स्ट्राइक कर सकती है। तो जो आठवीं जो जगह है वो है सरजाल कैंप है। ये 8 की सबसे बेहद नज़दीक है, यानी भारतीय सीमा से ये इलाका सबसे नज़दीक है पीओके का। ये सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और इसके बाद जो आखिरी जगह है वो है महमूना कैंप, ये 15 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि बहावलपुर को लेकर, क्योंकि बहावलपुर 100 किलोमीटर की दूरी पर है, उसके अलावा जो बाकी 8 जगह हैं वो करीब 30 किलोमीटर से कम दायरे में है, यानी बेहद नज़दीक हैं भारतीय सीमा के। कश्मीर से लगती हुई जो भारतीय सीमा है, भारतीय बॉर्डर है, उससे ये इलाके हैं। और 3 फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स के इन इलाकों में गए और उन्होंने इन इलाकों में मिसाइलें दागी, करीब 24 के करीब मिसाइलें दागी हैं। और अब कितना तहलका मचा है, कितनी तबाही मची है पाकिस्तान में पीओके में। हालांकि पाकिस्तान पूरी तरह घबरा चुका है, वो थोड़ी देर में जब विजुअल्स आएंगे तो हम आपको बताएंगे। लेकिन ये 9 इलाके वही हैं, और कितने डिस्टेंस है सबसे जो 8 इलाके हैं, मैंने आपको बताया कि इन 8 इलाकों में जो दूरियाँ हैं वो बेहद कम हैं, और वहाँ पर ही जो आतंकियों के ठिकाने बने हुए थे जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने तबाह कर दिया है। कितनी तबाही हुई है इसकी डिटेल में जानकारी आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। लगातार India.com के साथ सभी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।